Hello friends, today my name is Anju Bhatt and I am assistant professor in Biani Group of College, and today I give you lecture on priority scheduling. Priority scheduling mainly part of non-preemptive scheduling. Non-preemptive scheduling क्या होती है? That is फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व. कोई भी प्रोसेस जो आएगा पहले वो रन होगा, देन उसके बाद सेकंड प्रोसेस रन होगा. ऐसे ही नॉन प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में होता है. प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में क्या होता है? ये प्रायोरिटी बेसिस होता है. प्रायोरिटी बेसिस में ए प्रायोरिटी नंबर इज एसोसिएट विथ ईच प्रोसेस. प्रायोरिटी नंबर इज़ इंटीज़र. अगर इस इंटीज़र की वैल्यू कम होगी दैट इज़ कि ये हाईएस्ट प्रायोरिटी का होगा. अगर इंटीज़र वैल्यू कम होगी तो वो लोवेस्ट प्रायोरिटी का होगा. इसमें क्या होता है कि जो हायर प्रायोरिटी वाला है उसको फर्स्ट चांस मिलेगा, देन उसके बाद लोअर प्रायोरिटी वाले को. ऐसे ही हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया है. देन सेकंड पॉइंट इज CPU इज एलोकेटेड टू द प्रोसेस विद द हायर प्रायोरिटी स्मॉल इंटीज़र इक्वल्स टू हायर प्रायोरिटी. ऐसे ही हम एक एग्जाम्पल लेते हैं इसका. दैट इज़ प्रोसेस P1, P2 and P3 and this is the burst time 10, 5 and 2 and it is the priority 2, 3 and 1. and इसमें क्या है कि प्रायोरिटी हमें गिवन है, तो इसमें हम क्या करेंगे? सपोज P1, P2, P3, इसमें P1 की प्रायोरिटी 1 है, इंटीज़र 1 है, दैट इज़ ये हायर प्रायोरिटी का है. हम इसको पहले इसको एग्जीक्यूट करेंगे CPU में, फिर उसके बाद क्या करेंगे? P2 को, देन उसके बाद P3 को. बस इसमें ये चीज़ ध्यान रखने की बात है कि जिसका भी इंटीज़र कम होगा वो हायर प्रायोरिटी का होगा, और जिसका इंटीज़र कम होगा वो लोअर प्रायोरिटी का होगा, और उसी को पहले चांस मिलेगी हायर प्रायोरिटी वाले को. इसमें क्या करेंगे? इसमें हायर प्रायोरिटी वाला कौन सा है? जिसका सबसे कम इंटीज़र वैल्यू है, दैट इज़ 1 मतलब P3 को पहले चांस मिलेगा एग्जीक्यूशन का CPU में. तो फर्स्ट हम ये गैंग चार्ट होता है, इसको हम गैंग चार्ट बोलते हैं. पहले हम P2 को एग्जीक्यूट करेंगे CPU पे. इसका बर्स्ट टाइम कितना है? 2. तो हम इसका टाइम चलाएंगे 0 से 2 तक. इसके बाद जिसकी प्रायोरिटी कम है कौन सा है? 2. तो P1 लेंगे. P1 कितना है? 10. बर्स्ट टाइम इसका 10 है. तो हम क्या करेंगे? 2 में ऐड करके 10, फिर उसके बाद हम उसकी वैल्यू लिखेंगे. ये हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो CPU है वो 2 टाइम्स चल चुका है, उसके बाद वो 10 टाइम्स और चलेगा, तो हम उसकी वैल्यू को ऐड करके आगे लिखेंगे, दैट इज़ 12. उसके बाद लास्ट क्या बचा है? 3, दैट इज़ P2 का बर्स्ट टाइम कितना है? 5. अब 5 को हम वापस ऐड करेंगे इसमें. 12 + 5 दैट इज़ 17. तो ये पूरी एक गैंग. P1 पहले P3 एग्जीक्यूट होगा, फिर P1 एग्जीक्यूट होगा, फिर P2 एग्जीक्यूट होगा. अब हमें इसका एवरेज वेटिंग टाइम निकालना है और एवरेज टर्न अराउंड टाइम. अब एवरेज वेटिंग टाइम हम कैसे निकालेंगे? अब P3 का वेटिंग टाइम कितना है? P3 को कितना वेट करना पड़ा? 0 टाइम. इसको कोई वेट नहीं करना पड़ा, तो हम लिखेंगे 0. उसके बाद प्लस करेंगे. P2 को कितना वेट करना पड़ा? 2 टाइम्स, क्योंकि उससे पहले 0 टाइम्स ही है, फर्स्ट इसको 2 टाइम ही वेट करना पड़ा, तो +2. उसके बाद P2 को कितना वेट करना पड़ा? 12. तो हमने 12 ऐड कर दिया, देन डिवाइडेड बाय 3, दैट इज़ 14/3 इक्वल्स टू 4.66. ये आंसर है वेटिंग टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम का. उसके बाद सेम ही ऐसे ही हम एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालेंगे. टर्न अराउंड टाइम, ये वाला टर्न अराउंड टाइम होते हैं जिसमें एरो ऐसे क्रॉस में लगा है, दैट इज़ टर्न अराउंड टाइम. टर्न अराउंड टाइम उसका कंप्लीशन टाइम होता है, दैट इज़ P3 का टर्न अराउंड टाइम 2 है, 2 प्लस P1 का टर्न अराउंड टाइम 12 है, और P2 का टर्न अराउंड टाइम 17 है. तो हमने यहाँ पे एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकाला 2 + 12 + 17 डिवाइडेड बाय 3, दैट इज़ 31/3 इक्वल्स टू 10.33. उसके बाद हमने ये पूरी कैलकुलेशन कर ली. इसमें एक प्रॉब्लम आती है, जब भी हम प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में हम यही करते हैं कि हायर प्रायोरिटी वाले को पहले चांस मिलता है, लेकिन इसमें क्या होती है कि हायर प्रायोरिटी वाला बार बार आता है, बार बार वही एग्जीक्यूट हो रहा है, लोअर प्रायोरिटी वाले को चांस ही नहीं मिल पाता है.
उस दौरान क्या होता है कि स्टारवेशन की प्रॉब्लम अकर होती है। स्टारवेशन मीन्स मतलब आप आगे वाले लोअर प्रायोरिटी वालों को चांस ही नहीं मिल पा रहा है, दैट इज कॉल्ड स्टारवेशन। तो हम क्या करते हैं, स्टारवेशन प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एक एजिंग सोल्यूशन ढूंढते हैं। एजिंग में क्या होता है कि हम टाइम के साथ साथ जो हायर प्रायोरिटी वाले हैं उनको हम लोअर प्रायोरिटी में चेंज करते जाते हैं, और जो लोअर प्रायोरिटी वाले हैं उनको हायर प्रायोरिटी में चेंज करते जाते हैं। इससे क्या होता है कि सबको एग्जीक्यूशन का टाइम मिल जाता है, सब इक्वली एग्जीक्यूट हो जाते हैं, दैट इज प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। ये पूरी प्रायोरिटी शेड्यूलिंग कंप्लीट होती है। दैट थैंक यू।